जय हिंद, नमस्कार साथियों। पीके जी स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि सीटी का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और इसकी रेगुलर जो आपकी क्लास है वो यहाँ पे चल रही है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने लेकर आ चुका हूँ आपके राजस्थान जीके यानी राजस्थान जीके में आपकी क्लास संस्कृति दोस्तों, भूगोल, हिस्ट्री, संपूर्ण सिलेबस के आधार पर राजस्थान जीके की क्लास लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने जीके में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है दोस्तों तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से मैं यहाँ पे आपको राजस्थान जीके वो तैयार करवाने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि कोई भी भर्ती हो उसमें जीके अगर हमें याद नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, और जीके आपका काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, यहाँ पे मैं आपको एकदम शून्य से तैयारी करूँगा। कहाँ से भाई? शून्य से तैयारी करूँगा। आप सभी को पता है कि सीटी के अंदर अपना सिलेबस बहुत बड़ा है और इसके समान है, तो इसके लिए मैं पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जीके के कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको सीटी में सिलेक्शन लेना है तो आपको दोस्तों 300 नंबरों में से आपको 200 नंबर लेके आने होंगे, तभी आपका सीटी में सिलेक्शन होगा। और 200 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को यहाँ पे रेगुलर ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्लास की शुरुआत होती है वो रेगुलर होती है आपकी रोजाना 2 पर 1 बजे यहाँ पर आपकी क्लास लगाई जाती है। क्लास के अंदर मैं वही प्रश्न करवाता हूँ मेरे पहले स्टूडेंट हो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे सीटी परीक्षा 2024 की तैयारी करे हैं वो एक बार दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने क्लास का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, क्लास का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। अगर आपने साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो स्क्रीन के सामने ये नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पर क्या करना, भाई मैसेज करना, ग्रुप को ज्वाइन करना, ठीक है। तो बिना कुछ देरी करते हुए मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ। सेशन वो बहुत ही मजेदार शानदार है, एक बार सभी विद्यार्थी वो लाइव जुड़ जाइए। और पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों कि राजस्थान शब्द है, यानी राजस्थान शब्द है, इसका सबसे प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है। यानी ये शिलालेख है, ये 4 शिलालेख आपके सामने हाजिर है दोस्तों। इनमें से आपको पूछा है यहाँ पे कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है ये किसमें मिलता है। तो याद रखना अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो आप वहां पर आपको लॉक करना है दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख में। कहाँ पे भी राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, सचिव ने बसंतगढ़ शिलालेख में। और बसंतगढ़ शिलालेख है कहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंटों, तो ये आपका सिरोही में हो जाएगा। यहाँ पे भी बसंतगढ़ शिलालेख आपका सिरोही में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा है। अरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, बताइए। ऑप्शन 30 मार्च 1949 को आया, 26 जनवरी 1950 को आया, या 1 नवंबर 1956 को आया, या 1 नवंबर 1965 को आया। अब भाई कुछ विद्यार्थी ये मत बोलिए कि सर जी ये प्रश्न नहीं आता है, ये तो नॉर्मल प्रश्न है। अरे मैंने बोल दिया भाई कि मैं आपको यहाँ पे क्या है भाई एकदम बेसिक तरीके से तैयारी करूँगा। मैं आपको यहाँ पे जीरो लेवल से तैयारी करूँगा। जिन बच्चों को आता है ना वो क्या कीजिए भाई चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि सारे बच्चे होशियार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक लेवल से तैयारी करूँगा, बेसिक से लेकर धीरे धीरे अपन कठिन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5-7 दिन अपने बेसिक तरीके से चलते हैं। तो बताइए कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। सर जी राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया अपना 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल भाई सी नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लॉक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखिए सीटी का एग्जाम आपका होने वाला है तो तैयारी वो धूम धड़ाके तरीके से अपने करने होगी। टाइम अपने पास कम है। नए जिलों की घोषणा कब की गई, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। ऑप्शन है 21 मार्च 2022 को, 2 अगस्त 2023 को, 4 अगस्त 2023 को, या 17 मार्च 2023 को। सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे भाई कमेंट करेंगे, कोई भी बच्चा फ्री नहीं बैठा रहेगा। बताओ दोस्तों कि नए जिलों की घोषणा कब की गई। अरे नए जिलों की घोषणा हुई आपकी 17 मार्च 2023 को। कब हुई भाई 17 मार्च 2023 को। 4 नंबर ऑप्शन को लो कीजिए। सर जी आप नया जीके क्यों पढ़ा रहे हो। अरे भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने न्यू जीके पढ़ेंगे। क्या करेंगे न्यू जीके पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो घोषणा कब की कर दी गई है, आपके जो भी भर्ती वैकेंसी जो भी जॉब होगी आपकी, जिस भी भर्ती का एग्जाम का पेपर होगा आपका एग्जाम होगा उसमें क्या आपका नया जीके पढ़े, नया जीके ही पूछा जाएगा। और हम क्या करें नया जीके पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, नए संभाग कौन कौन से हैं। बांसवाड़ा है, पाली है, सीकर है, या सभी है। सभी कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी कि नए संभाग कौन कौन से हैं। देखिए मैं यहाँ पे सभी बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, नए संभाग कौन कौन से हैं। देखो विद्यार्थियों पहले आपके संभाग कितने थे भाई, पहले आपके संभाग थे 7, फिर आपके संभाग कितने नए और बना दिए गए, आपके 3 संभाग और नए बना दिए गए। वर्तमान में संभाग कितने हैं अपने 10 तो आपके वर्तमान में संभाग है, और 50 कितने भाई जिले हैं। जिलों की संख्या आपके वर्तमान में 50 है और संभाग कितने हैं 10, ठीक है। इतनी बात है जो आपको याद रह जाएगी। अब देखिए 7 संभाग तो पहले वाले आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बचे 3 संभाग कौन कौन से सर जी। 3 संभाग आपका दोस्तों बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये 3 संभाग नहीं है। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है, वापसी या वापसी एक ही बात है। ये आप इतना शब्द याद कर लेना, आपको ये तीनों क्या है भाई संभाग याद हो जाएंगे। वाप से हुआ आपका बांसवाड़ा, पै से हुआ आपका पाली,
और सी सी हो गया दोस्तों चिकन। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया। ऑप्शन है 30 मार्च 1949 को, 24 अप्रैल 1962 को, 26 जनवरी 1987 को, या इनमें से कोई नहीं। बताओ कि संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया। तो संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया आपकी 30 मार्च 1949 को। कब किया गया? 30 मार्च 1949 को दोस्तों आपके संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। लेकिन ये संभागीय व्यवस्था है, ये प्रारंभ तो किया गया, लेकिन ये प्रारंभ किया किसके किया। अब देखिए भाई, कोई भी चीज़ का अपन क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे तो क्या करेंगे हम, हीरे जैसे व्यक्ति को चुनेंगे। क्या करेंगे, कोई भी काम प्रारंभ करेंगे, किसी भी व्यक्ति को काम करेंगे तो क्या करेंगे हम, जो व्यक्ति हीरे की तरह क्या होगा परखा होगा, हम उसी को सौंपेंगे। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 1949 को सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई। तो हीरे जैसे व्यक्ति को चुना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हिरालाल शास्त्री ने इसकी क्या करी भी, शुरुआत करी। अब क्या हुआ, इसके बाद संभागीय व्यवस्था को एक बार बंद किया गया। अब संभागीय व्यवस्था को आपको बंद किया गया, वो कब किया गया, वो किया गया दोस्तों आपके 24 अप्रैल 1962 को बंद किया गया। 24 अप्रैल 1962 को आपके संभागीय व्यवस्था को दोस्तों बंद किया गया। और संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया भाई, क्या मोहनलाल सुखड़िया ने किया? कमेंट करके बताइए। अब क्या होता है, इसके बाद फिर से इसके संभागीय व्यवस्था की आपकी शुरुआत होती है। वो कब होती है, वो होती है आपकी 26 जनवरी 1987 को। कब हुई है? 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था की आपकी शुरुआत होती है। अब देखिए, ये शुरुआत किसने की, तो ये की आपके भाई हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी ने आपकी पुनः प्रारंभ की। ये बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ऐसा कौन सा संभाग है जिसके 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। बीकानेर होगा, कोटा होगा, जोधपुर होगा, या अजमेर होगा। बताओ भाई लाडलों की ऐसा कौन सा संभाग है जिसके 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बीकानेर संभाग। अब देखिए, बीकानेर संभाग के ऊपर हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखिए, बीकानेर संभाग क्या आपके सबसे कम नदियों वाला संभाग है। बीकानेर संभाग में और क्या है दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, जो आपकी जाति है वो जनसंख्या कहाँ पे है, वो आपके बीकानेर संभाग में है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, तो बीकानेर संभाग है। गंगा नदी के बहाव में स्थित संभाग कौन सा है आपका, तो ये आपका बीकानेर संभाग है। इतनी बात है जो आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार किसके भाग है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। गोंडवाना लैंड, पैंथालासा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में आता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड के भाग है। किसके भाग है भी, ये आपकी गोंडवाना लैंड के भाग हो जाएंगे। यानी ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही प्यारा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जैसलमेर है, जोधपुर है, दूदू है, या जयपुर है। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा अपना जिला जैसलमेर। अब यहाँ पे आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है भाई, नोट लगाना है। यहाँ पे नोट क्यों लगाना है, ध्यान से देखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो गया आपका जैसलमेर, लेकिन नोट भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ये किसका, नोट भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन, जैसलमेर। राजस्थान का तो सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर हो गया। लेकिन आपके एग्जाम में अगर किसी अन्य वैकेंसी का आप एग्जाम दो, आपके सिटी में भी आपके भाई इंडिया जो आपकी ज्योग्राफी वगैरह वगैरह है, ठीक है, भारत के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखना आपको जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रह जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान किस गोलार्ध में है। अरे भाई बता दीजिए, राजस्थान किस गोलार्ध में। कितना आसान प्रश्न है। अरे भाई कोई भी बच्चा यहाँ पे क्या नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। मैं सभी बच्चों के यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ और बच्चे फटाफट से यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। बच्चों ने धुआं कर दिया भाई, जलने वाले को जला दिया। अरे भाई सभी विद्यार्थी एक बार क्या कर दीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और सेशन को शेयर कराओ, ताकि जो भी आपके भाई बहन सीटेक की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास आसानी से पहुँच जाएगी। आपको यहाँ पे फ्री में अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। तो राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे अभी, राजस्थान आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखिए। कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है। वाह क्या बात है, शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में छपने वाला है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है। गंगानगर होगा, अनूपगढ़ होगा, कुशलगढ़ होगा, या धौलपुर होगा। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है, तब तो आपको याद रखना है कौन सा भाई, कुशलगढ़ हो जाएगा। कर्क रेखा के दोस्तों सबसे नजदीक शहर आपका कुशलगढ़ है। और कुशलगढ़ ये आपका है कहाँ पे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है कुशलगढ़ हो जाएगा आपका बांसवाड़ा में। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी। अब देखिए, ये तो आपके सबसे नजदीक शहर, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और वह आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है। क्या भाई,
कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है? अगर आपसे दूर की बात करें तो दूर स्थित शहर आपका कर्क रेखा के कौन सा हो जाएगा भाई? गंगानगर हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करते जाइए और लास्ट में सेशन के बाद में आपको कमेंट करना है कि आपको कितने क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे सही हुए हैं और आपको सेशन कैसा लगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर है, 500 है, 26 है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए साथियों कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी कितनी है भाई? 26 किलोमीटर। ठीक है। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि राजस्थान कहाँ पे? कि राजस्थान में सर्वप्रथम एक चीज होती है, कहाँ पे भाई? प्रथम सूर्योदय। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कि सूर्योदय वह क्या है भाई? आपका सूर्यास्त। ये सर्वप्रथम कहाँ पे होते हैं आपके? तो याद रखना सर्वप्रथम तो आपके राजस्थान में सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों ही कहाँ पे होगा? सर्वप्रथम आपका धौलपुर में हो जाएगा। अगर आपसे बात को मैं बात की तो बाद में ये आपका कहाँ पे हो जाएगा भाई? बाद में जैसलमेर में हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। 20% का सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान के देखिए भाई ये 2-3 बातें हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो गई, अंतर्राज्यीय हो गई, ये बातें क्या भाई? ये बच्चों को याद नहीं रहती है। तो ढंग से दिमाग लगा के ध्यान से कान खोल कर बैठ जाइए, मैं आपको पूरी बात यहाँ पे खुल बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पूछे, तब तो आपको करना है 25 को लोग, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो केवल 23। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या तो आपके 25 है, लेकिन प्रश्न है अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 23 हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आए कि राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले बताइए, सारे नहीं बताने आपके यहाँ पे, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जिले बनाते हैं वो पूछा है यहाँ पे। और पहले प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, लेकिन अब प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने आपके राजस्थान के। तो ये हो जाएंगे आपके 4। कौन कौन से हो जाएंगे? याद रखना, एक तो आपका हो जाएगा अनूपगढ़, दूसरा आपका हो जाएगा बीकानेर, तीसरा आपका हो जाएगा फलोदी, चौथा आपका हो जाएगा जैसलमेर। एक बात जरूर ध्यान रखना, ये फलोदी है ना, इसके बारे में थोड़ा क्या है भाई, अभी भी थोड़ा इधर उधर कुछ चल रहा है मैटर इसका। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार याद रखना, अगर एग्जाम में आता है तब तो अपन को करना पड़ेगा। बाकी सरकार क्या मानेगी उस पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में है कि अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो अंतर्वर्ती जो आपके जिले हैं, अंतर्वर्ती जिले 21 है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 25 हो जाएगी। राजस्थान में केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो केवल 23 हो जाएगी। केवल ऐसे जिले जो क्या करते हैं भाई, राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, और अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बनाने वाले जिलों की संख्या आपकी 21 हो जाएगी। इतनी बात है जो आपको याद रह जाएगी। अगर याद ना रहे तो अपने कॉपी में नोटबुक कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। कितना प्यारा प्रश्न है भाई, कि राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है, तो ये हो जाएगा भाई आपका कौन सा? कोटा और चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? कोटा और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। यानी जो भी बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट मेरे 2 व 3 दोनों ऑप्शनों को लो करें, उनका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन हम 13 क्वेश्चन हुए हैं सर जी, लेकिन 13 क्वेश्चनों के अंदर मैंने अभी तक आपको 25-30 क्वेश्चन आराम से करवा दिए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी वर्षा रेखा है जो मरुस्थलीय भाग का विभाजन 2 भागों में करती है। ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है कि ऐसी कौन सी वर्षा रेखा है जो मरुस्थलीय भाग का विभाजन 2 भागों में करती है। ये तो प्रश्न आपके लगभग आता ही एग्जाम में, खासकर ये प्रश्न है ना जो आपके 20 की परीक्षा जो होती है ना, उसमें ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। अब आपकी सीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सीईटी की परीक्षा की भाई कोचिंग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो कौन सी वर्षा रेखा है जो आपकी मरुस्थलीय भाग का विभाजन 2 भागों में करती है, तो ये हो जाएगी भाई कौन सी भाई, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि राजस्थान का ऐसा जिला जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा जिला जो क्या करता है भाई, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, कौन है? तो याद रखना ये आपका हो जाएगा टोंक। टोंक जिला ऐसा है जो क्या है भाई, 8 जिलों के साथ हमने क्या बनाते हैं, सीमा बनाता है। अगर जयपुर की बात करें अपने, तो जयपुर आपके 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अब मादा क्या है? सेशन को यहीं पे बंद करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई मैंने आपको यहाँ पे
थोड़ा थोड़ा डिटेल से समझाते हुए यहाँ पे मैंने कब क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो छोटे छोटे क्लास लगाते हुए शानदार तरीके से हमको तैयार करने हैं। तो मादा क्या है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मादा क्या है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मादा आपका क्या है, मादा एक प्रकार का पथरीला क्या होता है भाई, मरुस्थल होता है। मादा क्या है लाडलों, मादा एक प्रकार का आपका पथरीला मरुस्थल होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंटों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करें तो चैनल को क्या कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सभी क्लासें वो यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे एकदम व्याख्या से भी करूँगा, पूरा राजस्थान जी के एकदम मूल्यों पर हटा दूंगा। एक बार तो यहाँ पे क्विज चलेगी अपने, बाद में व्याख्या सहित मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे स्क्रीन के सामने पढ़ाते हैं ना अपने ब्लैक बोर्ड पर, उस ढंग से पढ़ाऊंगा। तो देखिए भाई, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी विद्यार्थी अभी नीचे क्या करेंगे भाई, कमेंट करेंगे कि आप कितने % सही होते हैं। अगर दोस्तों देखिए, अगर आपने अभी तक क्या है भाई अपने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आपके। देखिए अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 9057001547 इन पर क्या करना पड़ेगा भाई, हाई का मैसेज करना और नीचे लिख देना सीटी परीक्षा 2024 की तैयारी करें सर जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर दीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। अब धूम धड़ाके तरीके से बताइए, कमेंट कर देना, प्यारा सा छोटा सा छोड़ देना कमेंट है, कितने क्वेश्चन आपके जो सही हुए हैं, सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।